सभी को जोहार। आज का वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ ऐसे सवाल हम देखेंगे जो सवाल हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। बेसिक से बनाएंगे 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन शॉर्ट में बनाएंगे तो विद इन सेकेंड्स आप बना सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक भी जानकारी होना चाहिए, यानी कि आपका फंडामेंटल जो बेसिक तरीका है उनसे आप करेंगे तो ट्रिक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस थोड़ा समझ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सवाल किस प्रकार का है। सवाल में बोला रितेश एक पेन 20% लाभ पर 7,200 रुपया में बेचता है। यदि वह इसे 6,600 रुपया में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। बस इतना ही कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं सवाल क्या लिखा है, उनको देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखा है रितेश एक पेन को 20% लाभ पर बेचा है 7,200 रुपया में, यानी कि आपको लाभ परसेंटेज दे दिया है 20%, और आपको बिक्री मूल्य भी दे दिया है 7,200 रुपया। ये बेसिक से पहले मैं बता रहा हूं, बेसिक से, यानी कि आपके पास कमी है खरीद मूल्य का। खरीद मूल्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक लाभ हानि बेसिक तरीके से नहीं निकाल सकते। तो आप बोलोगे खरीद मूल्य का फॉर्मूला हमें याद है कि बिक्री मूल्य गुना 100 होता है, और बटा में लाभ होने पर 100 में जोड़ देते हैं। तो बिक्री मूल्य 7,200 रुपया है, 100 गुना होगा और बटा 20% लाभ मतलब 120 होगा। अब इनको काटेंगे 5 20 बार में, 6 20 बार में, 6 12 बार में और 0 2 बार में। तो हमारे पास आ जाएगा 12 5 60, यानी कि 6,000 रुपया। 6,000 रुपया आपका खरीद मूल्य आ गया। अब सवाल में फिर से बोल दिया, अगेन कुछ बात कह दिया हमें। बोल रहा है कि खरीद मूल्य आपके पास आ गया 6,000, लेकिन मैं अब बेचना चाहता हूं 6,600 रुपया में। अब 6,600 रुपया में बेचना चाहते हैं तो अब लाभ कितना होगा? तो आप बोलेंगे 600 रुपया लाभ होगा, क्योंकि 600 रुपया ज्यादा दिख रहा है। तो लाभ का प्रतिशत चाहिए, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य होता है और इनटू में 100 होता है। तो बस 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, यानी कि यहाँ से 10% का लाभ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया बेसिक तरीका। अगर यही चीज को शॉर्ट तरीके से बनाएंगे तो फिर हमें इतना कोई झमेला नहीं करना पड़ेगा, आसान होगा। ठीक है, आसान तरीके से हम बना सकते। तो देख लेते हैं एक बार। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीके में आप इस तरीके से कर सकते हो। कैसे दिखाता हूं। आप अब 100 अगर खरीद मूल्य को मानेंगे तो फिर बनाने में दिक्कत होगी, ऐसे नहीं बना सकते हम। तो कौन सा तरीका होगा? कौन सा तरीका होगा? देखिए, डायरेक्ट तरीका होगा, कोई लफड़ा नहीं। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि आपको पता होगा कि 20% लाभ हुआ है ना। तो 20% लाभ होने पर बिक्री मूल्य 120 होगी, और आपको इसी 120 का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 120 का मान। तो आप बोलेंगे 120 का मान दिया है 7,200, यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं 7,200 रुपया बराबर 120%। और हमें बोला है कि 6,600 रुपया में बता दीजिए, मतलब 6,600 रुपया में बेचेंगे तो कितना में बेच रहे हैं, मतलब कितना लाभ पे बेच रहे हैं। तो आप बोलोगे 6,600 बराबर, सीधा लिखेंगे। ये भी बिक्री मूल्य है तो प्रतिशत में इधर होगा बिक्री मूल्य, तो ये भी बिक्री मूल्य है तो प्रतिशत में इधर आ जाएगा बिक्री मूल्य। तो काटेंगे तो यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 12 छक 72 और 1 जीरो, है ना। तो इनसे काटेंगे, ये 10 बार में कटेगा और ये आपके पास 11 बार में कटेगा। तो ये 1 जीरो और काट देंगे, नहीं 1 जीरो तो कट चुका है, यहाँ से कट चुका है। तो हमारे पास बच गया 110%। 110% बचा, यानी कि 100 से ज्यादा आ गया। तो जो ज्यादा होता है वही लाभ होता है, जो कि 10% है। डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो आप छोटा करके भी कर सकते हैं। बिक्री मूल्य पहले वाला 7,200 है और बाद वाला 6,600 है। 2 जीरो 2 जीरो हटा दीजिए, 6 11 और 6 12, यानी कि ये आपका बिक्री मूल्य है। तो 12 का बिक्री मूल्य यानी कि 120 के करीब है। तो एक करीब क्या बराबर है, तो 11 का क्या होगा?
तो आप बोलेंगे यहाँ पे 10 गुना है तो इधर भी 10 गुना होगा, यानी कि 110 आया। देखिए ये सस्ता हो गया, रेशियो बनाएंगे तो और ज्यादा जल्दी होता है। तो इधर आ गया 110, यानी कि 10% का लाभ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, 10% का लाभ आ जाएगा। तो यही था इसका आंसर। आप बताइए इसका आंसर, ये इसका आंसर। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझना है, एक चीज फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि पॉइंट वाला है ना, इसीलिए। मान लीजिए पॉइंट वाला परसेंटेज रहता है इस जगह पे, तो आप ऐसे लिखते, इसी सवाल को ऐसे लिखते, 7,200 रुपया है, 20% है, इसका मतलब 1 बटा क्या होता है, परसेंटेज के फॉर्म में मैं लिख रहा था तभी तो 20% मतलब 1/5 होता है। 1/5 मतलब 5 रुपया का सामान 1 रुपया लाभ पे बेचा है, यानी कि 6 रुपया पे बेचा है, यानी कि 6/5 पे बेचा है बस। अब 6/5 पे बेचा है तो 6,600 रुपया में बेचेंगे तो कितना में बेचेगा। जब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11/10, और 11/10 का मतलब 10 रुपया का सामान 11 रुपया में बेच दिया, यानी कि 1 टका का लाभ हुआ। 1 टका का लाभ 10 पर हुआ है, यानी कि 10% हुआ है, 10%। अगर आपको पॉइंट वाला दे देगा परसेंटेज मान, तो उस केस में इस तरीके से फ्रैक्शन में परसेंटेज मान को चेंज करिएगा। 120 को ही हम 6/5 के रूप में लिखते हैं। तो बस ऐसे ही करना है आपको, और कोई लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसके बाद वाला सवाल, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ। सीधा सीधा लिखिएगा 14580 बराबर यहाँ 11.11 का मतलब ही होता है 1/9। 1/9 का मतलब होता है 9 टका का सामान 1 टका लाभ में बेचा है, मतलब 10 टका में बेचा है। अगले बार बोला कि इतना में बेचेंगे तो कितना परसेंट लाभ होगा, सीधा सीधा 15,309 इनके बराबर में क्या होगा। फ्रैक्शन में पहले आएगा, उसको 100 से गुना करिएगा तो प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 से बढ़ेगा लाभ होगा, 100 से घटेगा हानि होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए, ये भी एग्जाम में लेटेस्ट में पूछा गया था। डायरेक्ट इसका कहानी बना सकते हो, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। बोला एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4,675 रुपये में बेचकर इतना में हानि उठाता है, मतलब इतना हानि उठाता है। 15% हानि का मतलब 85 होता है। इसी 85 का मान आपको दे रखा है, अर्थात इस साइड में लिखूंगा इसको 4,675 रुपया। अगले बार बोला 6,050 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा। देखिए काटिएगा, हिसाब किताब कीजिएगा, 100 से बढ़ेगा लाभ होगा, 100 से घटेगा हानि होगा, बस खत्म होगा। तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखिए जितने भी लोग आप वीडियो को देख रहे हैं, आप कम से कम अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। आप इसको बनाइए, कितना समय लगेगा, 5 मिनट का मामला है। तो जीवन में 5 मिनट दीजिएगा तो हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए तो कुछ करिएगा, अपने बच्चों के लिए तो आप सीख जाइएगा ना। हो सकता है आपको नौकरी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, नौकरी मत कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों को तो जरूर ऐसे बारे में सोचेंगे ना, उनको अच्छा पढ़ाएंगे ना, तो सीख जाएंगे, तो उनको बताने में सुविधा होगी। तो कमेंट सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं, जो भी आप देख रहे हो, एक बार लिख लो, भले आंसर कोई बना दिया हो या दे दिया हो, उसी को कॉपी पेस्ट करके लिख दीजिए, ताकि हमें भी लगेगा कि आप मुंह उठा के आए और वीडियो देख के चले गए। ऐसा हमें नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए कि आपको कुछ फायदा हो रहा है। हमें भी लगेगा कि हमें जो वीडियो बनाने में जो मेहनत लगता है, वो आपको उसका फायदा हो रहा हो। हम उम्मीद करते हैं सारे कोई आप बना रहे हो, और कमेंट सेक्शन में सारे का आंसर दिखना चाहिए। आपके जुदी नोंका अनड़ी होल लेका ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮ ᱧᱤᱨᱟ जुदी वीडियो कमेंट सेक्शन रे जुदी बापे कमेंटा नेखन ओकोय दो कमेंट है। एटा हर मा बाको हिजुआ, बुरु खन मा बाको हिजुआ, ऐसे बुरु नि जानवर मा बाको हिजुआ। अब तो सामाजिक जानवर कना बन, आबो के बन ओल दड़ेया। तो चलो बुझो कि आप पे पलन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे, ये आप बता दीजिएगा।